स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लोके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान। ठीक है। और हम इस वीडियो में हम ओनली 50 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो ये एकदम बेसिक लेवल से है। अगर आप बेसिक लेवल नहीं जानते हैं, मतलब जानना ज़रूरी है बेसिक लेवल का क्वेश्चन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और ये वीडियो सभी के लिए है, क्योंकि भारत में रहने वाले हर बंदे को बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान आना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप छोटे हों या बड़े हों, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हों, बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान आपको आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए ही लाया हूँ बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान, एकदम बेसिक से दोस्तों। ठीक है, एकदम बेसिक से। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। ठीक है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो सबको पता होता है कि भारत का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न होता है। क्या होता है? भारत रत्न होता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है दोस्तों, भारत रत्न? ये तो आपको बताना है कमेंट करके। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर पिन कर दूंगा। जो मैं बोलूँगा कमेंट करने को, नहीं जानते हैं आप कमेंट करना, उसका मैं आंसर कमेंट बॉक्स में फिल कर दूंगा। और आपको फीडबैक देना है कि वीडियो कैसे लगी, बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान ये आपको कैसे लगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, आपको भी मज़ा आएगा और याद करने में अच्छा लगेगा। दूसरा है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सुरंग है, जवाहर सुरंग है। कौन सी सुरंग है? जवाहर सुरंग है। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, चलिए ये कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा है, भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध कौन सा है? तो जो भारत का सर्वोच्च ऊंचा बांध है वो टिहरी बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? टिहरी बांध है। अगला है, हम गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो ये आपको याद रखना है, स्वतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस। मतलब स्वतंत्र दिवस मतलब 15 अगस्त को मनाया जाता है, और गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। फिर है, भारत का सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय मतलब होता है दोस्तों नेशनल हाईवे। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे। तो नेशनल हाईवे भारत का सबसे लंबा कौन है? तो NH 44, मतलब नेशनल हाईवे। एन से होता है नेशनल, एच से होता है हाईवे, नेशनल हाईवे 44। फिर है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं दोस्तों? तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? अशोक चक्र में 24 तीलियां होती हैं। कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को आप पूरा देखना, एंड तक देखना, क्योंकि मैं एकदम बेसिक लेवल से सामान्य ज्ञान लाया हूँ। और जिसको बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान नहीं आता दोस्तों, तो मतलब हर बंदे को बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान आना चाहिए। अगला है, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में? 206 हड्डियां होती हैं। और नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 300 हड्डियां होती हैं। और सबसे जो मुलायम होता है, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? ये आपको कमेंट करके बताना है। सबसे बड़ी हड्डी जांघ की हड्डी होती है। ठीक है, और दांत कितने प्रकार के होते हैं? और मानव में जो गुणसूत्र होता है, वो मानव में गुणसूत्र 46 होता है। कितना होता है? 46 होता है। अब आपको बताना है कि बंदर में कितना गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, फिर है बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान, भारत के किस स्थान को उगते सूरज की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश को हम उगते सूरज की भूमि कहते हैं या माना जाता है। फिर है, जो एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? तो सबको पता है कि एक दिन में, एक रात में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, 12 घंटा दिन का होता है, 12 घंटा रात का होता है। और एक घंटे में जो है वो 60 मिनट होता है, और 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। बेसिक लेवल का सामान्य ज्ञान दोस्तों सबको आना चाहिए। एक कैलेंडर वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो अगर हम लीप ईयर की बात ना करें तो 365 दिन होते हैं। अगर लीप ईयर को हम जोड़ लेते हैं तो 366 हो जाता है। ठीक है, 365 दिन एक कैलेंडर में, एक वर्ष में होता है। और लीप ईयर को हम छोड़ के अगर लीप ईयर को भी जोड़ दें तो 366 हो जाएगा। लीप वर्ष में फरवरी में कितने दिन होते हैं?
तो मैंने बताया लीप वर्ष में एक दिन जुड़ जाता है तो 29 दिन हो जाता है। वैसे फरवरी तो 28 दिन का होता है, ठीक है, लेकिन लीप वर्ष में 29 हो जाता है। कितना हो जाता है? 29 हो जाता है। ये आपको आना चाहिए। अगला है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन है? तो भारत का जो राष्ट्रीय धरोहर पशु है वो हाथी है। क्या है दोस्तों? हाथी है। हाथी के कितने दांत होते हैं ये आपको पता होगा। भारत का जो राष्ट्रीय सब्जी है वो है कद्दू, ठीक है। क्या है? भारत का राष्ट्रीय सब्जी कद्दू है। और आपको बताना है आपका फेवरेट वेजिटेबल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है। और भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। और जो हॉकी का जादूगर किसे बोलते हैं हम? मेजर ध्यानचंद जी को बोलते हैं। और दिवस भी आता है, दिवस का वीडियो बना दिया, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। लेकिन जो खेल दिवस है दोस्तों, हम हर वर्ष 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? खेल दिवस हम 29 अगस्त को मनाते हैं। फिर भारत में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत के जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, यूपी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है श्री योगी आदित्यनाथ। और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है वो लखनऊ है। अब आपको बताना आप किस डिस्ट्रिक्ट से, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, प्लीज़ कमेंट करके आप बताना। फिर भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वो गंगा नदी है। भारत की मुद्रा क्या है दोस्तों? भारत की मुद्रा है भारतीय रुपया। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। अब आपको बताना है पाकिस्तान की मुद्रा क्या है और अमेरिका की मुद्रा क्या है। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम। किसने लिखा है? ये आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बता दिया मैंने, बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय ज्ञान क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो भारत का जो राष्ट्रीय वृक्ष है वो बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय गान तो जनगण मन है दोस्तों। क्या है दोस्तों? जनगण मन है। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों बाघ है। और नेपाल का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो वो गाय है। नेपाल का भी याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है कहीं कहीं, गाय है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है दोस्तों? आम। आप याद कर लेना। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला है, भारत की आधिकारिक भाषाएं, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? तो हिंदी और अंग्रेजी है। भारत की आधिकारिक भाषा है हिंदी और अंग्रेजी। हमारे देश का नाम तो भारत है। भारत की राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली है। और हमारे देश की राजधानी कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली है। और पहले राजधानी कहाँ थी ये आपको बताना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, मैंने आपको बताया। विश्व में सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। भारत के किस स्थान पर धरती के स्वर्ग के रूप में जाना जाता है? तो कश्मीर को हम धरती का स्वर्ग बोलते हैं, ठीक है। किस त्यौहार को प्रकाश उत्सव के रूप में भी जाना जाता है? तो दिवाली को हम प्रकाश उत्सव के नाम से भी जानते हैं। अगला है, पृथ्वी में सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? तो चीता सबसे तेज चलता है दोस्तों। फिर एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं? तो एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, ठीक है। सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है। और सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं, ठीक है। सूर्य की बहन और सांझ का तारा तो हम शुक्र को कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं? तो अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं 26 अक्षर। जो वॉवेल होता है, वॉवेल 5 होता है।
और जो कॉन्सोनेंट होता है वो कॉन्सोनेंट 21 होता है। ये आपको याद कर लेना है। दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एवरेस्ट पर्वत है। भारतीय ध्वज का नाम क्या है दोस्तों? तिरंगा है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग हैं? तो 4 रंग हैं, 3 प्लस और एक अशोक चक्र। फिर है भारत राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन। अगला है भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है यहाँ पर, तो राजस्थान है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो गोवा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो का कंटेंट वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। भारत ने ग्रेट ब्रिटेन से स्वतंत्रता कब हासिल की? तो 15 अगस्त 1947 को। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? तो महात्मा गांधी है भारत के राष्ट्रपिता। हम स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो मैंने बताया था 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हम शिक्षक दिवस कब मनाते हैं? तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाते हैं। हम गांधी जयंती कब मनाते हैं? तो 2 अक्टूबर को हम मनाते हैं गांधी जयंती। हम बाल दिवस कब मनाते हैं? तो 14 नवंबर को हम बाल दिवस मनाते हैं। विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो चीन है। और लेकिन चीन इस समय पीछे हो गया, अब भारत हो गया है। दुनिया में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत है। यहाँ पर दूसरा नहीं दोस्तों, आप पहला कर लीजिए, ठीक है। किस जानवर को जंगल का राजा कहते हैं? तो शेर को कहते हैं, मैंने बताया था अभी। बर्फ से बने घर को क्या कहते हैं? तो हम इग्लू बोलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों, पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा को क्या कहते हैं? सूर्य कहते हैं। और सूर्य क्या है? तो एक तारा है। ये अभी क्वेश्चन आता है बहुत। पृथ्वी पर सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है दोस्तों। फिर किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। ये रहा हमारा 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक लेवल का पार्ट 1 है। पार्ट 2 लाऊंगा दोस्तों। उससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।